सबको आज की शाम की गुड इवनिंग। आज एक फेसबुक पे बहुत लोगों का था कि मैंने कई दिन से कोई व्यूज़ नहीं दिए, तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छे व्यूज़ आपको शेयर कर रही हूँ। शेयर क्या कर रही हूँ कि ये मुझे फ़ॉरेन से मेरे कोई जानने वाले हैं, उन्होंने उनकी स्टोरी आई है, उसको मैंने आज पढ़ा और सर्च किया। सर्च करके एक बहुत अच्छी चीज़ निकाली है उसमें से कि एक मिलिट्री के कर्नल थे, उनको ड्यूटी पे जाना था और ड्यूटी पे ज्वाइन करना था। आपको पता है कि मिलिट्री में और या नौकरी में डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब वो उन्होंने भी बहुत खुश थे कि भाई कल मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूँगा। ज्वाइन करने के लिए वो फटाफट अपनी कार से निकल लिए और आपको पता है कि जब ड्यूटी पे जाना होता है तो रास्ते बड़े आड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। जब वो अपनी गाड़ी लेके निकले कि कल मैं सुबह पहुंच के ज्वाइन कर लूँगा, रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। अब वो बड़े विचलित हो गए कि कल मुझे सुबह तक पहुंचना है और मेरी गाड़ी हो गई ख़राब। लेकिन वो बड़े ही ब्रेव थे, बड़े ही बहादुर थे। उन्होंने कहा नहीं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, मैं दूंगा, मैं कुछ भी करके सुबह तक पहुंचूंगा। और उन्होंने अपना बैग उठाया और पहाड़ियों के रास्ते से, टेढ़े मेढ़े रास्तों से वो ऊपर की तरफ अपने जहाँ उन्होंने जाना था वहाँ पर चलना शुरू कर दिया। बहुत दूर तक। अब जो है असंभव सी बात है कि पहाड़ों पे पूरी रात चढ़ना अंधेरे में कोई आसान काम नहीं है। रात भर वो उन्होंने ऐसे ही करके धीरे धीरे आराम से पहाड़ों पे चढ़ के मेन सड़क पे आ गए। अब जब वो सड़क पे आ गए तो वो बहुत थक गए थे और वो भगवान से यही बार बार कह रहे थे, भगवान ये कैसी परीक्षा है, कल मेरे को जाना है, मुझे पहुंचना है, प्रभु मैं क्या करूं। और मैं डिसिप्लिन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, भगवान मेरी मदद करो। इतनी देर में जब वो सड़क पे चलते हैं, जब जो चलते चलते वो देखते हैं कि एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा है, वो आगे निकल गया। उसे लगता है कि शायद ये मेरी मदद नहीं करेंगे और वो आगे चला जाता है गाड़ी लेके। फिर वापस पीछे आता है गाड़ी लेके और उनसे बोलता है कि आपको कहाँ जाना है। वो कहते हैं मुझे कारगिल में कल मेरा ऑफिस में ज्वाइन करना है, आज ज्वाइन करना है। तो वो बंदा कहता है आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो वो अपनी सारी आप बीती रात की बताते हैं, ऐसे गाड़ी ख़राब हो गई और मैं रात भर ऐसे ही संघर्ष करता करता ऊपर तक पहुँचा हूँ। तो उस आदमी ने अपना रास्ता छोड़ के उनको कहा नहीं, मैं आपको पहुँचा देता हूँ, क्योंकि अभी आपकी नौकरी है, आज नौकरी की बात है और आप एक अच्छे लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं और देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, मैं आपकी मदद करूँगा। उस ऑफिसर ने कहा आप मेरे को अपना काम छोड़कर आप पहले मेरे को ले छोड़ के आएंगे। बोला कोई बात नहीं सर, आप मेरे साथ आप बैठिए। और इस तरह से उसने जो है उन दोनों में वार्तालाप हुई और यही हुआ कि वो कारगिल ऑफिस टाइम से पहुंच गए और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब उन्होंने तो ज्वाइन कर लिया, वो बंदा भी अपने घर अपनी गाड़ी से उनको थैंक्स बोल के उन्होंने थैंक्स बोला, उन्होंने भी थैंक्स बोला। दोनों ने एक दूसरे के साथ म्यूचुअली बहुत अच्छा व्यवहार किया और उसके बाद वो जिसकी गाड़ी थी वो अपनी गाड़ी लेके वापस अपने घर की तरफ निकल लिया। लेकिन ऑफिसर के मन में कहीं एक बहुत अच्छा विचार आया कि संसार में अच्छे काम करो तो अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, भगवान भेजते हैं उन्हें। इस बात को कर्नल ने फिर उस बंदे को मिला, उससे फ़ोन पे बात करी और उसको पता लगा कि वो भी एक बहुत अच्छा इंसान है और एक बहुत ही हॉनेस्ट और रिच मैन है। तो उसने उसके साथ दोस्ती बनाई और दोस्ती में दोनों ने एक दूसरे को बहुत आगे बढ़ाया। यहाँ तक कर्नल का कहना ये था कि अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करोगे तो आप भी आगे ही बढ़ोगे। और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सब से कैसे शेयर किया कि बाद में जब वो अपने अच्छी पोस्ट पे आ गए, उनका प्रमोशन हो गया, तो उस पार्टी में उन्होंने अपने उसी दोस्त को बुलाया और सब ने उनसे पूछा कि सर आपके साथ इतनी बड़ी मिसहैपनिंग हुई थी कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आप इतने आगे कैसे बढ़ गए। तो उन्होंने कहा इस बात का एक राज है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। वो राज ये है कि अभी मैं आपको उस शख्स से मिलवाऊँगा जिसकी बदौलत मैं इतनी आगे बढ़ गया।
और उसके बाद वो पार्टी में उनको आवाज़ मारते हैं कि आप फ़ौरन आप आइए। और वो जब आते हैं तो वो कहते हैं ये वो शख्स है जिसने मुझे कारगिल की में मेरी जो ड्यूटी मुझे ज्वाइन करनी थी, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया। तो इसका मैं आभारी रहूँगा। और इसके बाद वो कर्नल ने अपने सभी साथियों को यही कहा कि जीवन में अच्छा करो, अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो, वो उसका कर्म है, आपका नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रभु सारे अपने आप रास्ते खोल देगा। कर्नल की जो वार्तालाप थी वो यही थी। और कर्नल ने की बातों को सुन के सारे उनके जितने साथी थे सब ने उनको सलूट मारा और उस रिच मैन को भी बहुत सम्मान दिया। कहने का मतलब है अच्छे काम करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, किसी के लिए भी गलत मत सोचिए। और कारगिल के जो हमारे सैनिक लोग हैं, जो हमारे क्या कहना चाहिए, मिलिट्री कहना चाहिए, हमारे सुरक्षा करने वाले लोग हैं, उन सबको सलाम करना चाहिए, क्योंकि ये लोग इतने ब्रेव होते हैं, अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानते। और इनसे ही हमारे इस जीवन को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कर्नल इसके बाद अब उस रिच मैन को सलूट मारता है और उसका पूरा मान सम्मान से पार्टी करवाता है। इस कहानी से में वो यही बताना चाहते हैं, मेरे विदेश में कैसे आई है कहानी मेरे पास, और मेरे कोई खास ही है, उन्होंने भेजी है। तो इससे मैंने तो यही नसीहत ली है कि अगर आपने आगे बढ़ने की सोच ली है तो बिल्कुल मत डरिए, कोई जितनी मर्जी अड़चने आए आपको आगे बढ़ना है। इसके साथ ही मैं इस कहानी को विराम दे रही हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम शांति ओम शांति। और इसके साथ ही शुभ रात्रि।